Hello everyone, welcome back to my channel class 9 chapter number 1 number systems. Today we will solve question number 7 from exercise 1.3. Question number 7 में है write three numbers whose decimal expansions are non terminating non recurring. अब सबसे पहले ये समझना अपन ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पहली चीज तो क्या होती है, जिसका आंसर कंटिन्यूअस आता रहता है, मतलब 1.4 ये डैश डैश कभी भी एंड नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता। जैसे 64 है, अगर 4 से करा 4 1 जा 4 बचा 2 4 4 6 जा 24, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिमाइंडर जीरो नहीं आता, आंसर आता ही रहता है। और दूसरी चीज कि नॉन रिकरिंग मीन्स कि रिपीट नहीं होता आंसर, है ना, रिपीट नहीं होता। जैसे बार आ जाती है, अपन लिखते हैं ना 4.259 अगेन 259, तो ये लिखने की बजाय अपन क्या करते हैं 4.259 और इस पे लगा देते हैं बार। इट मीन्स ये नंबर रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, है ना, तीनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। अगर 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 3 पे बार आएगी, अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 पे बार आएगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए पहले, फिर आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में अब जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा 3.14159, वैसे क्या होता है 22/7 होता है, और इसकी वैल्यू दूसरी आंसर निकाले 22/7 का, तो ये आता है आंसर। ओके, इसी तरह √2 होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है 1.414। जैसे √2 को आपने 8th क्लास में देखा भी होगा, रूट निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये क्या करते हैं, 1 टाइम्स जाएगा 1 1 जा 1, अब आ गया यहाँ 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ क्या हो गया 1 और 1, यहाँ डिजिट्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं, 2 आ गया। अब यहाँ डेसिमल लगाया नहीं जा रहा, तो उसके साथ में 2 जीरो आते हैं एक साथ, तो अब ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 4 यहाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 लिया है तो यहाँ पे भी 4 लेते हैं, जो सेम डिजिट लेते हैं। अगर यहाँ 4 रखा है तो यहाँ पे भी 4 लेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 आ गया, तो 4 टाइम्स जा रहा है ये, तो ये आ गया 96। अब रिमाइंडर आ रहा है 4, तो इस तरह से आता जाएगा। तो ये √2 का इस तरह निकाला अपन ने 1.414 डैश, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट होता तो बाहर आ जाती। इसी तरह √3 का आंसर आता 1.7 और ये एंड सो ऑन, मीन्स रिपीट नहीं हो रहा आंसर, है ना, इस तरह का आएगा। और दूसरे एग्जाम्पल्स आप क्या ले सकते हो, अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग है 0.010, है ना, 10010001000 एंड सो ऑन, इस तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो। और भी अपन एग्जाम्पल्स इसमें ले सकते हैं, ये ले सकते हो, या फिर डिफरेंट एग्जाम्पल दूसरे भी ले सकते हो, 0.20, फिर 200, फिर 200, फिर 2 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हो। या फिर ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो 0.030030003, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये आंसर कभी भी फिनिश नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। और नॉन रिकरिंग मीन्स की रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होता है, इसका मतलब का आंसर रिपीट भी नहीं हो रहा, आंसर सेम नहीं आ रहा, बार बार डिफरेंट आ रहा आंसर। तो इस तरह से निकालेंगे अपन इसको। इस तरह अपन कोई भी 3 एग्जाम्पल लेकर के डेसिमल एक्सपेंशंस में जो पूछा है, डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और इसमें अपन नॉन टर्मिनेटिंग के आंसर दे देंगे। बस अगर अपनी मर्जी से भी आंसर निकाल सकते हैं, अगर ये पता हो बस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ वीडियो फिनिश होता है। और प्लीज वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह दूसरी नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।